तो आ गए सब, लो फिर मैं भी आ गया और साथ ही आ चुकी है इटर्नल्स मूवी। आज से 2 महीने पहले। जानता हूँ सांची की एक्सप्लेनेशन की तरह इसके लिए भी बहुत लेट हूँ, पर देर आए दुरुस्त आए, रुकावट के लिए खेद है। तो चलो भाई और बंधु, अपनी मार्वल की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं मार्वल की 26 मूवी के साथ, और इसकी एक्सप्लेनेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे चैनल पर इंट्रो। सो हेलो बिंजर्स, ये है इटर्नल्स मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी और आप देख रहे हैं बिंज वॉच्ड। वेल, अगर आपने अभी तक मार्वल की कोई मूवी नहीं देखी है या मार्वल की किसी भी मूवी का रिकैप चाहते हो, तो हमारे चैनल पर आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्सप्लेन इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां मार्वल की सभी मूवी एक एक करके सीक्वेंस में समझाई गई है। लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ये कहानी है सेलेस्टियल्स की, जो कि बहुत बड़े, पुराने और पावरफुल बीइंग्स हैं, जो कि सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए। इनके लीडर अरिशम ने यूनिवर्स बनाया, उसके अंदर सन बनाया और फिर जितनी भी चीज़ें हम जानते हैं। बाकी सेलेस्टियल्स ने अलग अलग गैलेक्सी बनाई, जिससे एनर्जी और बाकी चीज़ों में फ्लो आया। इसलिए यूनिवर्स को कायम रखने के लिए और सेलेस्टियल्स की ज़रूरत थी, और इसीलिए उन्होंने हर लिविंग प्लैनेट पर सेलेस्टियल के बीज बो दिए, जिसे बढ़ने में काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हर लिविंग प्लैनेट पर एपेक्स प्रेडेटर्स भी होते हैं। तभी सेलेस्टियल्स ने उन्हें ख़त्म करने के लिए डेविएंट्स नाम के ऑर्गेनिजम्स को भेजा, लेकिन फिर डायनासोर के बाद डेविएंट वहाँ प्रॉब्लम बन गए। सो इसीलिए सेलेस्टियल्स ने इंसानों जैसे दिखने वाले पावरफुल बीइंग्स को अर्थ पर भेजा, जिनका नाम था इटर्नल्स, जो कि इमॉर्टल भी होते हैं। इटर्नल्स को बेसिकली डेविएंट्स को मारने के लिए भेजा गया था, ताकि वो सेलेस्टियल्स का बीज बढ़ सके। जब एक प्लैनेट पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब वो सेलेस्टियल प्लैनेट के अंदर से बाहर आता है, और इस प्रोसेस को इमर्जेंस कहते हैं, जिसमें उस प्लैनेट का विनाश हो जाता है और वो सेलेस्टियल निकलकर और यूनिवर्स और हेवनली बॉडीज बनाता है, और ये सर्कल चलता रहता है। 5000 BC में अरिशम यानी सेलेस्टियल के लीडर ने 10 इटर्नल्स को अर्थ पर भेजा सेलेस्टियल टियामट के इमर्जेंस के लिए। उन इटर्नल्स की लीडर थी एजाक, जो अरिशम से डायरेक्टली बात कर सकती थी। हर इमर्जेंस के बाद अरिशम एजाक के अलावा सबकी याददाश्त मिटा देता था, और बाकी इटर्नल्स को ये हो जाता था कि वो ओलंपिया के रहने वाले हैं और उन्हें वहाँ डेविएंट्स को मारने के लिए भेजा गया है। अरिशम ने स्पेशली इटर्नल्स को अर्थ के मामलों में दखल देने से मना किया था, ताकि वो पूरी तरह इटर्नल पर डिपेंड ना हो जाए। इसीलिए डेविएंट्स को मारने के बाद इटर्नल्स उनके बीच में ही मिलजुल कर रहने लगते हैं, और कुछ समय बाद 2 इटर्नल्स इकरिस और सर्सी ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। और फिर 575 BC में एजाक इकरिस को इमर्जेंस का सच बता ही देती है और सर्सी से दूरी बनाने कहती है। क्योंकि इकरिस काफ़ी वफादार था, इसलिए वो ईमान लेता है, और टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है 1521 में, जहाँ इटर्नल्स ने सारे डेविएंट्स को मार दिया था और उन्हें अब अरिशम की कैद में नहीं रहना था। इसलिए एजाक उन्हें आज़ाद कर देती है और वो लोग निकल जाते हैं अपने अपने रास्तों पर। अब यहाँ सबका आपस में कनेक्शन टूटने की वजह से अब इकरिस और सर्सी भी दूर हो जाते हैं। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टाइम टू इन्फिनिटी वॉर। 2018 में इमर्जेंस का टाइम आ चुका था, क्योंकि अर्थ पर इनफ पॉपुलेशन हो गई थी। तभी थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को उड़ा दिया। बट उसी से 5 साल बाद यानी 2023 में फिर से अवेंजर्स ने सारे लोगों को जिंदा कर दिया। तो अब इमर्जेंस अगले 7 दिनों में होने वाला था। तभी इकरिस जाता है एजाक से मिलने, क्योंकि अब फाइनली इटर्नल्स का मकसद पूरा होने वाला था। बट एजाक से बात करने के बाद पता चलता है कि वो इमर्जेंस को रोकना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसानों की लाइफ एक सेलेस्टियल से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज पर हर, इंसान साथ मिलजुल कर रहना जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, दूसरे प्लैनेट से अलग हैं। बट इकरिस इसका अपोजिट सोचता था, और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो एजाक को अलास्का लेकर जाता है। वहाँ कुछ डेविएंट्स अभी भी जिंदा थे। आज समय के स्टार्टिंग में वो ग्लेशियर में जम गए थे, लेकिन अब ग्लेशियर पिघलने की वजह से वो रिवाइव हो गए थे। वहीं इकरिस एजाक को उन डेविएंट्स के सामने डाल देता है, और उनका लीडर क्रो एजाक को मार देता है, और उसकी कैपेबिलिटीज़ उस डेविएंट्स के पास आ जाती हैं। वो खुद और अपने आसपास वालों को ठीक कर सकती थी, प्लस कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ उसकी याददाश्त भी क्रो को मिल जाती है, और उसे पता चल जाता है कि इटर्नल्स ने आज तक डेविएंट्स के साथ क्या क्या करा है।
और क्रो ये शक्ति बाकी डेवियंस से शेयर करता है। वहीं दूसरी तरफ इकरिस एजाक की लाश को उसके घर पर रख देता है। इसके दौरान किसी भी एटर्नल को इन सब के बारे में खबर तक नहीं होती। तभी सर्सी और स्प्राइट पर डेवियन क्रो हमला करता है। वो दोनों उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ इकरिस पर आ जाता है, पर वो उसे हरा नहीं पाता क्योंकि उसके पास एजाक की हीलिंग पावर थी। बट वो उसे वहाँ से किसी तरह भगा देता है। और अब ये तीनों सारे एटर्नल्स की टीम को असेंबल करना चाहते हैं, तो ये लोग निकल जाते हैं खोज में ताकि मिलकर डेवियन को ख़त्म कर सकें। सबसे पहले आती है एजाक, जिससे मिलने ये तीनों जाते तो हैं, लेकिन किससे पता था कि इकरिस उसे पहले ही मार चुका है। और जब सर्सी एजाक की बॉडी के पास बैठती है तो उसकी बॉडी में से वो एनर्जी बॉल सर्सी में चले जाती है, जिससे एजाक अरिशम से बात किया करती थी, क्योंकि मरने से पहले एजाक सर्सी को नया लीडर बनाने का डिसाइड कर चुकी थी, क्योंकि उसे लोगों से बहुत प्यार था। तभी वो तीनों जाते हैं मुंबई अपने 4th एटर्नल किंगो से मिलने, जो कि अब एक हीरो बन चुका था। फिर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया बिलगमेश और एथीना से मिलने। अब सीन शिफ्ट होता है सर्सी पर, जो काफ़ी फोकस के बाद अरिशम से बात कर पाती है और वो उसे आज तक क्या क्या हुआ और पूरी हिस्ट्री बताता है, और सेलेस्टियल टियामट के इमरजेंसी में मदद करनी भी कहता है। तो सर्सी जब ये मैसेज पूरे ग्रुप से शेयर करती है तो ऑलमोस्ट सब इमरजेंस को रोकने का फैसला लेते हैं। और यहीं होती है एक और एटर्नल ड्रूइग की एंट्री। इसके पास माइंड कंट्रोल की पावर थी, जिसे यूज़ करके वो लोग सेलेस्टियल को सुलाने का सोच रहे थे। इसी के साथ ये लोग अमेज़न के जंगल में पहुंचते हैं और अब तक सब बताते हैं। वो थोड़ा घबराता तो है, लेकिन फिर ड्रूइग मान जाता है। उसी रात वहाँ डेवियंट्स हमला कर देते हैं। इकरिस और किंगो कुछ को तो मार देते हैं, लेकिन एक डेविएंट गिलगमेश को मार देता है और उसकी सारी पावर्स लेकर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वो डेविएंट अब एक इंसान जैसा दिखता होता है। वहीं सर्सी जब एक डेविएंट को छूती है तो वो उसे पेड़ बना देती है, क्योंकि वो एनर्जी बॉल लेने के बाद उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई थी। पहले वो नॉन लिविंग चीज़ों का स्ट्रक्चर चेंज कर पाती थी, लेकिन अब वो लिविंग चीज़ों का भी स्ट्रक्चर चेंज कर सकती थी। ये सारे एटर्नल्स गिलगमेश का फ्यूनरल करने जाते हैं और फास्टोस को ढूंढने शिकागो निकल जाते हैं। फास्टोस उनकी टीम का साइंटिस्ट था। ये लोग ड्रूइग और फास्टोस की पावर को कंबाइन करके सेलेस्टियल टियामट को सुलाने का प्लान कर रहे थे, जिसके लिए इन्हें अपनी स्पेसशिप की ज़रूरत थी। तो ये सारे एटर्नल्स पहुँचते हैं इराक, जिनकी स्पेसशिप में एक और एटर्नल बैठी होती है, जिसका नाम होता है मकारी, जो कि डेफ थी। वो अपनी पावर से काफ़ी तेज़ भाग सकती थी। यूनिमाइंड एक प्रोसेस है जिससे सारे एटर्नल्स की पावर कंबाइन होकर एक जगह फोकस हो सकती है, और फास्टोस इनके लिए कुछ ब्रेसलेट्स बनाने में लग जाता है, जो यूनिमाइंड में हेल्पफुल होंगे। मकारी जाती है इमरजेंस की लोकेशन ढूंढने। तभी इकरिस, जिसे इमरजेंस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए थी, वो आकर फास्टोस की पूरी मेहनत खराब कर देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि एजाक का भी मर्डर इकरिस ने ही करा है। स्प्राइट, जो इकरिस से प्यार करती थी, इसकी साइड लेती है और किंगो इन सब को छोड़कर चले जाता है, क्योंकि वो काइंड न्यूट्रल था। तो अब फास्टोस के पास इतना टाइम तो नहीं था कि वो पूरा प्रोसेस वापस से स्टार्ट करे, तो वो उस एनर्जी बॉल जो अब सर्सी के पास थी, उसका कुछ पोर्शन लेकर सबके ब्रेसलेट्स जल्दी से बना देता है। अब आ जाता है इमरजेंस का दिन और सारे एटर्नल्स एक ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं, जहां इमरजेंस होने वाला था। तो पहुंचकर देखते हैं कि स्प्राइट और इकरिस वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, और यूनिमाइंड की शुरुआत होते ही इकरिस ड्रूइग पर हमला कर देता है, जिससे उसे चोट आ जाती है। फिर मकारी, तीना और फास्टोस इकरिस से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो अभी वहाँ डेविएंट क्रो भी आ जाता है, लेकिन एथीना उसे मारकर ख़त्म कर देती है। वहीं ड्रूइग के घायल होने की वजह से सर्सी खुद ही धरती से निकलते सेलेस्टियल को पत्थर में बदलने लगती है, क्योंकि अब वो स्ट्रक्चर चेंज कर सकती थी। तब इकरिस फास्टोस की पकड़ से छूटकर सर्सी को मारने ही वाला होता है, बट क्या करे, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आए। बैक द स्टोरी। वो उसे प्यार करता था, इसलिए सर्सी को नहीं मार पाता। तभी सर्सी अपने मिशन में कामयाब हो जाती है और इकरिस इतने सारे बुरे काम करने के बाद, क्योंकि अब उसे गिल्टी हो रहा था, वो सूरज में जाके समा जाता है। अब धरती पे बचे थे 6 एटर्नल्स, जिसमें से मकारी, एथीना और ड्रूइग स्पेसशिप में निकल जाते हैं स्पेस के बाकी एटर्नल्स को सच बताने। वहीं धरती पर बचे थे सर्सी, किंगो और फास्टोस, जिनको अरिशम कहीं लेकर चले जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि इंसान इतने भी क्या अच्छे हैं, जिसके लिए एटर्नल्स ने एक सेलेस्टियल को मार दिया। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि एटर्नल्स की स्पेसशिप में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से 2 लोग बाहर आते हैं, जिसमें से था एक इरोस, थानोस का भाई, जो स्टार फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, और उसका साथी पिप। थानोस का पूरा परिवार एटर्नल्स का था।
ना थानोस में डेवियंस का कुछ डीएनए आ गया था, तब भी वो थोड़ा डिफरेंट लगता था और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।